पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज किसानों के इस आंदोलन में पहुंचे हैं। मैं आप तमाम साथियों का अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, तमाम वक्ताओं ने फसल बीमा के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी है और जो परिस्थितियां आज हमारे सामने पैदा हुई है, जो सामने आई है, ये अपने आप में नई परिस्थितियां हैं। गांव में हम जब भी जाते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, एक चर्चा आम हो गई है। बस चर्चा है कि रिलायंस है, देखो नहीं गए, रिलायंस है, देखो नहीं। तो मैंने बी कंपनी को नाम बता दो जी की थाने आ कहे हुए कि ले लो वर्ग लंबो जानो पड़ेगा, ले लो की कहे किसान होते थार तो अबकड़ फसल ही को नहीं, थार तो अबकड़ काल पड़ गयो, थार अबकड़ मोकड़ो में बरसणो फसल गड़गी ही कोई सी कंपनी। आज की बात धारणा जी की चाली है। अपना एमपी साहब राव जी कस्वा अपने बीच में पहुंचे हैं। मैं शानदार स्वागत आप सबकी तरफ से एक बार पुनः तालियां बजा करके एमपी साहब राव जी का स्वागत करेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों के आंदोलन में शायद आजादी के बाद इतिहास में पहली बार 2 एमपी एक साथ आप लोगों के साथ बैठे दिखाई दे रहे। और दोनों ही एमपीओ ने, बहुत सारे लोग खेती किसानी के मुद्दे पर बोले, लेकिन अमरा राम जी और राहुल जी कस्वा पिछला जो बजट सत्र देश की पार्लियामेंट में जो चला है, उसमें सबसे ज्यादा खेती किसानी पर बोलने वाले एमपी आप लोगों के बीच में बैठे हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे, आप बात आ करा कि रिलायंस कंपनी बीमो दे कोनी। कई वक्त आप भी बताएं क्या मोदी के कोई धर्म भाई की कंपनी कोई शेयर शायर बैंक है। लेकिन मैं एक बात, आज तक के जो आंदोलन जो आप लोगों ने चूरू की धरती पे लड़े, उस आंदोलनों से आप लोगों को सीखना पड़ेगा। यहाँ ICICI लोम्बार्ड भी आई, यहाँ HDFC आर्गो भी आई, यहाँ AIC कंपनी भी आई, यहाँ SBI भी आई, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी आई, आज रिलायंस आई है। कोई कंपनी अपना आपका भला करने के लिए ना पहले आई ना अब आई है। कंपनियों का चरित्र होता है मुनाफा कमाना। सरकार के साथ जो लड़ाई होती है वो आसान होती है। सरकार का चरित्र होता है वो लोक कल्याणकारी होता है। सरकार का चरित्र जनता के मतों से चुन करके जाती है। जब जनता की ताकत सरकार के सामने खड़ी हो जाती है तब सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन कंपनी का ये चरित्र नहीं होता। कंपनी के तो अब थे या जचारा के नहीं, रिलायंस देखो नहीं, बिल्कुल देखो नहीं, अड्डा पटक के खोस के लेंगा ओ स्लो थे राखना पड़ेगा जब बीमो मिलेगा। अन्यथा इन्होंने होशियारियां बहुत ज्यादा कर ली। यही कलेक्ट्री गवाह है, आप लोग गवाह। जब 2011 के अंदर राजगढ़ में हमने धरना शुरू किया, वहां हमारे उस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना होती थी। जब 0 डिग्री से 0.5 डिग्री के ऊपर आपका 100% रबी का चने का क्लेम बनता था। ऊपरला बताया बोले वो चूरू की हट तो माइनस में जाए टेम्परेचर, बोल जाए साहब। बोले तो ये करो आपने -1 डिग्री कर दो, बोझ को 0.5 डिग्री हो भी ना घटा के -1 डिग्री लिया। 2012 में लड़ा 0 वो -1 डिग्री भी आ गयो। फिर बोले हमने कहा 2 डिग्री कर दो, फिर 13 में 2 डिग्री भी आ गयो। फिर अमरा राम जी गवाह पार्लियामेंट में बात रखी विधानसभा में 2.7 -2 दिन का एवरेज टेम्परेचर करने का काम इन बेईमानों ने जयपुर और दिल्ली में बैठ के किया और बीमा कंपनियों के पक्ष में किया। लेकिन वो चूरू है प्रधान है बीटे में ICICI लोम्बार्डी 2 दिन -2.7 एवरेज भी आ गयो और हम बीमो लियो।
आपको पिछली बार जब आंदोलन चालो जयपुर में मीटिंग हुई, बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग। अपनी किसान सभा का तमाम नेता, अपना जनप्रतिनिधि भी आ, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, बस सारा बैठ के बात करेंगे। चूरू में ऐसा हो गया यार, चूरू में ऐसा हो गया यार, ये बोर। मैं बारी बात को समझाने, क्योंकि आपने श्रावणी 2021 में खराबो हो मीटिंग 21 वास्ते 21 में खराबो हो बोलो मैं बरस जो पकेड़ी फसल के ऊपर जब फसल जिकी है वह नष्ट होगी, कलगी गड़गी फड़िया में मूंग मोठ जिका है वह बाजरी उग की आ स्थिति है अपनी। बे बड़ा बात करे बोले चूरू को मामलो मैं को हो नहीं आगे और जो घूम फिर के बात आवे काटे यहाँ पे बरसात कम होती है। फिर मैं खड़े हो कहो वो साहब सुए पिलाण उड़ो मान रखे थे, पिलाण सुओ करो। अटे मैं 20 वर्ष के जद खराब हुए फिर बाद मोबाइल में गलेड़ी फसल की फोटो दिखाई। हमारे यहाँ पे इसी जिले में जब मार्च के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक अधिकारी कह रहे थे कि आपकी सारी बात ठीक है, हम आपके साथ हैं। किसान की फसल में अगर खराबा होता है तो उसको बीमा मिलना चाहिए, लेकिन बीमे की खेती मत करो। मैंने उनको कहा साहब आपकी तरह यहाँ पे कई आए, कई चले गए, हमारे बारे में बात करने वाले लोग भी उनके मानस बदल गए। आज वो हमारे साथ आए जो हमारे खिलाफ बात करते थे, क्योंकि पॉलिसियां रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हुई बड़े खाता धारकों की। मैंने कई बड़ा फोन करे बोले भाई जी तो फोन पर पूरी बात बताओ को नहीं पोसाऊंगे। एक सप्ताह में भी मोबाइल में ट्रू कॉलर में एक ऑप्शन है कि पिछले 7 दिनों में थारकन कितना फोन आया थे, कितना अटेंड किया। 1046 नंबर है 7 दिनों का पोसांगे पूरी बात बतानो। पर थे कभी कान मांगे गए। आज जो पॉलिसी रिजेक्ट हुई है वो 50 बीघा से ऊपर जितने भी लोग हैं जिन्होंने सरसों दिखाई, जिन्होंने गेहूं दिखाई, उनकी बिना जांच के पॉलिसी रिजेक्ट की है। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ सही हुआ है, मैं कहता हूं कि आपके साथ गलत हुआ है, बीमा कंपनियों ने गलत किया है। लेकिन थे कभी किसान सभा के आंदोलन में कोई जे गम चाल के अंतो और जागे गम में पूछ तो को नहीं जहाँ पहले चूंटियों भरने के अलावा दूसरों काम को ग्रेडो निकलना था। मैंने बताया लोग कि यार वो बिमटियों कत्ता नहीं आज जैसे वो क्यों की बात होगी आज इतनी लगन क्यों हुई। बोले वो गम में चढ़ा आज बड़ा वो 16 फौजी चूंटियों भर दियो वो क्यों है वो क्या कहो दे वो जोड़ो नहीं बिबो लेन जाएगा खोट आपने में कुछ तकलीफें हैं साथियों। मैंने एक तहसीलदार अपने जिले को नाका तहसीलदार पासबुक भेजी, बोले मेरा वो प्रीमियम है जी को रिफंड हो गयो। मैं तहसीलदार जी ने पूछो, वो तहसीलदार जी खेती आप करो कि भाईडा ने बता रखी है, कोई बटाईदार हिस्सेदार ने बता रखी है। बोले खेती तो कि परिवार आ रहा करे कि बता रखी है। वो बिमो आओगे बिम ईमानदारी बताइयो 5 रुपया देश हो गए बंद खराबो किंगा हुआ कमजोरियां है आपने में। तहसीलदार को तो मैं उदाहरण दिए और ऊपरिया को निर्मल का पूरी बात को नहीं बतावे। साथियों बाजार में बैठे हुए लोग आज पूछने लग गए क्योंकि आपा 1 साल बाद में भेड़ा होया क्या मेड़ा में जिकेगी अनबन हो जाए नहीं भी वो पाछो राजीपो मेड़ा में ही हुआ है। तो बीच में विधानसभा चुनाव में अपनी की अनबन होगी, मेरी तो बनी हुई, लेकिन अभी थे जिक्र करने लाग रहा। मेरे खातर जी को बाजो फिरो, मेरे खातर ये लाल झंडे खातर, निर्मल कुमार खातर, छगन चौधरी खातर, ये सुनील पुनिया खातर जी को वोट मांगो। वो कार्यकर्ता जब मैं आंदोलन रोका जाने बात में चढ़ावे, जाने बरात में चढ़ावे, बलावा दे देंगे जाने गाड़ियों में चढ़ावे और चुनाव में वो कह रहे वोट
ने अपने खातर लड़िया होता बोले ए दिरावे दे बीमो बोल तो बोले बीमो तो क्या भजनो दे बीमो दे मोदी जी तू दिरावे जो नाम लियो ईशो जी का गए बिगो खूड को नहीं वो तू दिरावे जो फलानी दिरा दे गए चुनाव होया रिजल्ट आया गया होया लेकिन आपने बीच में जिकी गांठ बंदी बा गांठ को खुली नहीं मैं जब भी बात करी बीमे की गांव में आपनो कार्यकर्ता आ कहीं गए एक बार जिक्र को निकलो बस आए जी चलन दो तो भाई जिक्र को निकले आ गयो वो खाता में साल एक होगी आंख है जो गोड़ भर की होगी मोटी मोटी आयोगे की नहीं अब फोन करे जगह बोले भाई जी मैं वो जिक्र सुने बिमटियों पास हो गया होता है वो नाम बता जिक्र कौन करो अल्लाह वाला चलिया 6 महीना तानी संको दूर हो लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव आया देश के अंदर इंडिया गठबंधन बनियो और बहुत सारा लोग जिका अब बिम्बो पूछे मैं बोला कामेर तब काल बिक गया सो कदो हो मनो का तेरा उनका वोट मांगो नहीं अरे गठबंधन हो गया बावड़ो रगड़ा ना ताने बेजी का को नहीं बिक गया मैंने कही मेरा जिका खास खास भाईला मैं बोले यार तू फैसलो गलत करियो वो कुण सो बोले तो यार इन्हें राहुल खानी होगी या गलत कर दियो अरे फैसलो गुंगा दिल्ली में हुए है हम तो लागू करना है तू भी सके ही मर ले या कर के जिका डाला में चढ़े डाबा भूखिया पकड़ पकड़ के नीचे तारे मसा देश के अंदर गठबंधन हुआ हमारे साथियों ने हमें ये कहा कि अमरा राम जी को सीकर से गठबंधन के उम्मीदवार घोषित कर दिया हमें वहां चलना चाहिए मैंने मेरे तमाम साथियों को यही कहा था कि हमारा काम चूरू में दिखेगा वो सीकर में बोलेगा जो काम सीकर में दिखेगा वो चूरू में बोलेगा इस हिसाब से हमने काम किया और उसी का परिणाम है कि आपके बीच में 2 MP आपके साथ बैठे बाजार का लोग कहे बोले किसाना ना अच्छा ही लाया रे वो किया लिया भाई जी बोले हम तो फ्री की आस पड़ गई अच्छा वो हादसो और हो क्यों होता है हम तो फोकट को सही चल रहा थारे गला जिका का 6 बीमा आ गया जिका का 8 बीमा आ गया 6 जिका का आ गया चूरू जिले की 5 तहसील रतनगढ़ सुजानगढ़ बिदासर को तो मैं फिर भी को नहीं कहूं लेकिन 5 तहसील में 30,000 6 बीमा जिका आ गया 30,000 रुपया बिकेगा आ गया पड़े है अलमारी में 40,000 रुपया पड़े होगा अलमारी में अरे कट्ठे गया दिन में थोड़ी रात की सारो पीछो बाजार में गयो 1 साल बिम्बो थारे को नहीं आयो बाजार में जाके देखियो मैं काली तारानगर के बाजार में कोई काम सिर गयो बाजार है जिको बाजार में बाजार आ रही है आप पर लाभ दे वो दिखा नहीं मेरी क्यों गुंजन सुहास बनता रहे ये बिम्बो डिको ये धारणा आपके बारे में सिर्फ बाजार में ही नहीं आपके खाते में पैसा आता है आप बाजार में जाते हो बाजार में रौनक आती है आपके खाते में पैसा आता है आप स्कूल में जाते हो बच्चों की फीस जमा कराते हो स्कूल में रौनक आती है स्कूल के स्टाफ को तनख्वाह मिलती है भूल जाते हैं बेईमान जब बात किसान की आती है जगह किसानों मामलो ही मरम के मैं कोई प्रोग्राम करायो कोई लंबो चौड़ो धरणो चाल गयो थारली जेब में मैं के ऊपर नहीं चाहिए देख लियो कोनी सुहाज बाजार में निसर गया मांगण में कई कहो तो किसाना नहीं करो अरे तो बेरियो ठगा के तो थाने ही जाए आपके जेब में तो अभी थे चेक कर लोगा जेब 1000 रुपया हूँ बेसी आधा ज्यादा लोगों के जेब में रुपया कुए आंदोलन के प्रति जो धारणा यहाँ के अफसर बैठे बना के अपनी धारणा ठीक कर ले यहाँ पहले भी बहुत सारे अफसर आए जिन्होंने हमें चैलेंज के रूप में कहा था कि आप गलत हो हमने सही साबित किया है आज भी सही साबित करवाएंगे फर्क इतना ही है कि हमारी लड़ाई जो लड़ाई बीमा कंपनियों के खिलाफ है जो लड़ाई सरकारों के खिलाफ है उसको हम किसी छोटे मोटे अधिकारी के खिलाफ नहीं बनाना चाहते इसलिए होश और आवाज में किसान के पक्ष में जो रिपोर्ट बनानी आपका काम है वो रिपोर्ट बनाओ जो जांच कर रहे हो वो ईमानदारी से किसान के पक्ष में करो आप जांच करवा के भेज
दो। दोनों MP बैठे हैं। जयपुर आरा जी का कृषि भवन का जी का दफ्तर है बनी सगली गलियां गहरड़े 15 साला में छान दी। वे दिल्ली हरी गलियां और दिखा दो। बिम्मों को थोड़ा नहीं दुखी दुखी को हिसाब दे। रबी 2017 से है। दोनों MPओं निवेदन है बस जगह दिखा दो। मैं बटू कटवा के लिया आऊंगा। थे हमारे सागे हो जाइयो, मैं थारे सागे हो जाऊंगा। 2021 का जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से फसल बीमा क्लेम मिलना चाहिए था 171 पटवार अंकों का तारानगर, चूरू, सरदार शहर, सिद्धमुख, राजगढ़ का सैटेलाइट से दिया बेईमानों ने। जिले के कलेक्टर ने वो रिपोर्ट बनाकर राजस्थान सरकार को भेज दी। राजस्थान सरकार कह रही है हमने उसका फैसला करके अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेज दी है। वह भारत सरकार में वह कागज कटे पड़े है, वह निगह करने की जरूरत है। बिम्मो गैल गैल मत थैया जैसे 2022 के अंदर जो आपत्तियां लगाई थी आज एक साल हो चुका है जिले के कलेक्टर को उन आपत्तियों के ऊपर फैसला करके राजस्थान सरकार को भेजे हुए। आज राजस्थान सरकार 2 साल बाद उन आपत्तियों के सत्यापन के लिए वापस जिला प्रशासन के पास भेज रही है। इससे ज्यादा नाइंसाफी हो नहीं सकती। 2023 के अंदर 5400 क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट हुए, 5400 पूरे जिले के अंदर, और 3400 के ऊपर आपत्तियां थी बीमा कंपनी की। बाकी उन्होंने निस्तारण कर दिया। जिला प्रशासन ने 1600 आपत्तियां वापस दोबारा जांच के लिए यहाँ आ गई। मैं दोनों MPओं को और हमारे किसान नेताओं को, किसान साथियों को ये बताना चाहूंगा, मैंने एक पंचायती की थी। मैं एक पंचायती 2 लाख रुपया मैंने बीच में चौधरी बना लियो। मैं पूछो को के रोलो है किता दिनावार के हिसाब दे डार के दियार की न थका दिया कई तरीके की बात पूछी। वो किसा देनियो बोले यार तुम मूल जान दे ब्याज दिरा दे। मुखिया वो ब्याज 2 लाख रुपया तो मूल है, 2 ऊंचो ब्याज हो रही है तो मूल में कस कौन बैठे, मेरे ब्याज में कस बैठे। तो बीमा कंपनियां राजी का है तो राजस्थान सरकार के नो, भारत सरकार के नो थारो जी को प्रीमियम लियो है वो तीनों मिला के पिछले 3 सालों ब्याज भी वो भुगतान लाग रहे हैं। अंग थार ले बीमा मतलब कोनी, थार ले प्रीमियम ब्याज कमाने में जीतो मज्जो आन लाग रहे बितो और कठी है कोनी। ऐ सारी परिस्थिति थारे सामने है किसान साथी। बिजली को लेकर साथी छगन जी बताएंगे। हमारी नहर का मुद्दा है, नहर का निर्माण चल रहा है, वहाँ पे किसानों की जमीन एक्वायर हुई। हमारे किसान साथी हमारे पास आए, उन्होंने कहा बगैर मुआवजा दिए नहर का निर्माण हम नहीं करने देंगे। हमने कहा कि नहीं, नहर का निर्माण आप शुरू करवाओ, DLC का 4 गुना मुआवजा आपको हम देंगे। फाइल चलाई, पिछले 3 साल से फाइल चली हुई है, अभी तक किसान को मुआवजा नहीं मिला। ट्यूबवेल पर डिमांड जमा करवाए 3 साल हो गए, लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। 20 लाख रुपए का ब्याज किसान भुगतने के लिए तैयार है। और ऊपरियों के किसानों तो फोकट को खाने ही बाण पड़ गई। भाव की लूट को हम झेल रहे थे, हम बीमे की लूट को हम चूरू की कलेक्ट्री से आगाज करते हैं, ऐलान करते हैं। चाहे SBI हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे मोदी हो, किसान की लूट को नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यही बात कहते हुए इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद निर्मल जी। अगले वक्ता के रूप में किसान सभा के राज्य महामंत्री